अकबर की धार्मिक नीतियाँ। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह उदारवादी धार्मिक नीति थी। युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर अकबर ने रोक लगा दी। 1564 में तीर्थ यात्रा व जजिया कर की अकबर ने समाप्ति कर दी। 1575 में धार्मिक चर्चा हेतु इबादत खाने की स्थापना की और ये कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी की थी। प्रारंभ सिर्फ इस्लाम और 1578 में सभी धर्म को मानने लगा। इसके मतलब जब ये प्रारंभ में अकबर सिर्फ इस्लाम को मानता था, फिर बाद में 1578 तक ये सभी धर्म को। प्रमुख संत जैनाचार्य हरि विजय सूरी अकबर के जगत गुरु। ठीक है। इसके बाद 1579 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की थी। प्रधान इसके पुरोहित थे प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल, जिसको कहते हैं महेश दास। 1583 में इलाही संबंध का आरंभ किया। स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्ता कहा था। ठीक है, किसको? दीन ए इलाही, जो 1582 में अकबर ने शुरू करी थी। इसके बाद अकबर का प्रशासन। अकबर इसका प्रशासन का जो प्रमुख होता था वह क्या कहलाता? सुल्तान कहलाता था। हुमायूं कुरान के अनुसार शासन करता था और अकबर जनता का शासन। ठीक है। प्रमुख अधिकारी वकील मुतलक, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे। मतलब अकबर के शासन में जो वकील मुतलक होता था वह कौन? प्रधानमंत्री होता था। दीवान ए बाजीरात ए कुल, बेरम खां की शक्ति को कम करने हेतु अकबर द्वारा शुरू किया गया था दीवान ए वजीरात ए कुल। इसका दीवान या वजीर या राजस्व या वित्त मंत्री होता था। इसका प्रमुख क्या? दीवान कहलाता था। और ये कौन कौन थे? तो राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर। इसके बाद मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी सैन्य विभाग से संबंधित होता था। बरखत पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सैन्य वेतन मिलता था। ठीक है, तो कौन से पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सैन्य वेतन मिलता था? तो बरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद। प्रांतों में बकियान विश्व संपर्क। मीर ए समा, ये घरेलू विभाग था। इसमें लगानहीन भूमि, जिसको मदर ए मास या सयूर गाल कहते थे। सदर उल उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग होता था। सदर उस सुदूर कौन होता था? तो ये धार्मिक विभाग होता। इस पर अलग अलग विभाग अकबर के शासनकाल में थे। इसके बाद भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली आय का जो प्रमुख स्रोत था वह भू राजस्व था, जिसको माल बाजिब कहते थे। अकबर ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, और भूमि का मापन किया। तो जब्ती प्रणाली में सुधार किया और दहसला प्रणाली का आरंभ हुआ। इसको टोडरमली प्रणाली भी कहते हैं। दहसला प्रणाली क्या थी? तो 10 दह मतलब 10 होता। 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की उपजों और उनकी कीमतों का हिसाब करना। ठीक है, और यह राजस्व का 1/3। ठीक, इसमें राजस्व का 1/3 होता था। और इसमें मापन के लिए कौन सी पद्धति यूज की जाती थी? इलाही गज पद्धति यूज की जाती थी। दक्षिण में मुर्शिद कुली खान द्वारा यह प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी? दहसला प्रणाली। तो अकबर ने जब्ती प्रणाली में सुधार किया, जिसको दहसली प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और ये भूमि मापन किया था इसलिए। तो भूमि किस प्रकार? भूमि 4 प्रकार से विभाजित थी। एक भूमि होती है जिसको पोलज कहते थे। प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि को पोलज कहते थे। परत, दूसरी भूमि परत होती थी। तो 1 वर्ष तक खेती न की जाती थी, वह भूमि कौन सी? परत कहलाती थी। इसका चादर नहीं, चाचर जो भूमि होती है वो 2-3 साल खेती ना की जाती, जिस पर वह चाचर होती। और बंजर, 5 वर्ष से अधिक खेती ना हो, वो है क्या? बंजर कहलाती थी। तो इस प्रकार 4 प्रकार की भूमि अकबर के शासनकाल में थी। और किसान में पाही कास्त होते थे। ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे, वह पाही कास्त कहलाते थे। इसका खुद कास्त, तो ये किसान उसी गांव की भूमि पर किसानी करते थे जहाँ वे निवासी थे, तो वह क्या? खुद कास्त कहलाती। इसके बाद मुजारे, तो खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करने वाले जो किसान होते थे वह
मुजारे कहलाते। तो इस प्रकार 3 प्रकार के किसान और 4 प्रकार की भूमि अकबर के शासनकाल में होती थी। इसके बाद मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा की जो प्रेरणा अकबर को मिली वह चंगेज खां से मिली थी। इसका भारत में प्रारंभ किसने किया? तो अकबर ने किया। मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रारंभ किसने किया? तो अकबर ने किया। और मनसब का अर्थ क्या होता था? पद होता था। इसकी विशेषता क्या थी? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। सुल्तान द्वारा मनसब की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। और इसमें मुगल सम्राट, इसमें मीर बख्शी सैन्य प्रधान होता था और मनसबों की सूची तैयार करना इसका काम था। ठीक है। और इसके बाद दीवान जो वित्त होता था वो वेतन व जागीर आवंटन करने का काम करता था मनसबदारी प्रथा में। इसके बाद मनसबदार एक जात पद होता था जो वेतन व ओहदा, इसका सवार पद होता था जो सैनिक और उत्तरदायी होता था। ठीक है। इसके बाद मनसबदार का जो वेतन था वह नकद दिया जाता था, भू राजस्व में से दिया जाता था या नकद व प्लस भू राजस्व द्वारा भी दिया जा सकता था। इस प्रकार 3 प्रकार से मनसबदार का वेतन दिया जा सकता था। वंशानुगत नहीं थी और ये प्रणाली मनसबदार जो प्रणाली थी वो वंशानुगत नहीं थी। इसका चेहरा व दाग प्रणाली। मनसबदारों की संख्या अकबर के समय में 250 थी, जहांगीर के समय 300 हो गई, फिर शाहजहाँ के समय यह व्यवस्था मतलब इसमें जो संख्या हो गई वो 600 हो गई और औरंगजेब के समय ये संख्या 700 हो गई। तो सर्वाधिक मनसबदार किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। और बेजागीर, इसके बाद परिवर्तन क्या हुआ? जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये इसमें परिवर्तन किया था और जात में वृद्धि किए बिना वेतन दिए। ठीक है। और शाहजहाँ ने क्या किया? तो वेतन की माहवारी प्रणाली शुरू की और सुविधाओं में कमी कर दी थी।